जी सर आ रही है। चलो यार स्टार्ट करते हैं। लास्ट हम लोगों ने फंक्शंस वगैरह देख लिए थे सारे, और उसकी कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्कोप वेरिएबल के देखे थे, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में फ़र्क क्या होता है, ठीक है, और स्कोप का मतलब क्या है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने लास्ट में देख लिया था। अब आता है स्टार्ट, एक नया टॉपिक है ये रिकर्जन, फंक्शन से ही रिलेटेड है। रिकर्जन होती क्या है? तो रिकर्जन ये है कि फंक्शन जब अपने आप को कॉल करने लग जाए तो वो रिकर्जन कहलाती है, ठीक है। यानी कि फैक्टोरियल, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फैक्टोरियल मुझे फाइंड आउट करना था किसी भी नंबर का, ठीक है। अब फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने एक तरीका क्या देखा था, फॉर लूप लगाऊं मैं, और फॉर लूप लगा के 1 से लेके मल्टीप्लाई करवाना शुरू कर दूं जहां तक मेरे मतलब यूजर ने नंबर इनपुट किया है उन सबको, और ऐड अप करवाते रहूं। लास्ट जो आइट्रेशन में वैल्यू रिजल्ट आया था उसको ऐड अप करवा दूं नेक्स्ट रिजल्ट में, ठीक है। तो ऐड अप तो नहीं है, मल्टीप्लाई होता है। लास्ट का जो रिजल्ट आया वो मल्टीप्लाई हो जाए नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू से। यानी कि पहली सर आइट्रेशन आपकी आवाज हल्की आ रही है। अब सही आ रही है। थोड़ी बेहतर है सर। अच्छा यार, मैं ये कह रहा था लास्ट टाइम हम लोगों ने जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखा था फॉर लूप से, तो उस फॉर लूप में हो क्या रहा था, मैं फॉर लूप स्टार्ट कहाँ से कहाँ तक करवा रहा था, 1 से स्टार्ट करवा रहा था, या 2 से स्टार्ट करवा लो, 1 से स्टार्ट करवाने का फायदा नहीं है। 2 से स्टार्ट करवा लो, कहाँ तक, जहां तक यूजर ने एंटर किया नंबर, लेट से n तक जाना है मुझे, ठीक है। तो i इक्वल्स टू 2 से मैंने स्टार्ट किया, और i जब तक लेस देन और इक्वल है n के, जो भी यूजर ने एंटर किया नंबर n, वहां तक तब तक लूप चलाते रहो, और हर दफा n i में प्लस प्लस करवा दो। तो ये हम लोगों ने फॉर लूप स्टार्ट किया था इस टाइप का, और इसमें हो क्या रहा था, i की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दो फैक्टोरियल के रिजल्ट से, ठीक है। और f रिजल्ट के अंदर मैंने स्टार्ट में क्या डलवा दिया, स्टार्ट में मैंने उसमें 1 डलवा दिया, ठीक है। और ये जो रिजल्ट आया मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का, उसको रिजल्ट को किसमें स्टोर करवाया, एफ रिजल्ट में, ठीक है। तो पहली दफा जब आइट्रेशन चलेगी, और ये लूप एंड है, बस इतना ही सा लूप है। तो पहली दफा जब लूप चलेगा तो उसमें क्या होगा, आई के अंदर 2 होगा, इसके अंदर 1 है, 2 इंटू 1, 2 आ गया मेरे पास, ठीक है। इसी तरीके से मैं इंक्रीमेंट होता रहूंगा, अपने लूप को इंक्रीमेंट करता रहूंगा जब तक मैं n से लेस देन हूँ, ठीक है। n से लेस देन जब तक हूँ ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, फैक्टोरियल आपस में मल्टीप्लाई होके रिजल्ट में स्टोर होता रहेगा, और फाइनली मैं रिजल्ट प्रिंट आउट कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो एक तरीका था फॉर लूप के थ्रू फैक्टोरियल प्रिंट आउट करवाने का या फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। एक और तरीका हो सकता है यार फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का, अगर मैं फंक्शंस पे जाऊं तो फंक्शंस में मैं एक मेथड यूज कर सकता हूँ रिकर्जन का, ठीक है। अब रिकर्जन होती क्या है, रिकर्जन ये होती है कि मेरे पास एक फैक्टोरियल का फंक्शन है जिसको मैंने कोई नंबर पास किया है, वो नंबर जो भी मैंने पास किया है उस नंबर के थ्रू फिर मैं जब लूप के अंदर एंटर हूंगा तो सिर्फ ये एक कंडीशन लगाइए, इफ नंबर जो है वो जब तक 1 के इक्वल ना हो जाए तब तक ये लूप चलाते रहो, मतलब ये फंक्शन रन करते रहो। और इस फंक्शन में मैंने लिखा क्या है, रिटर्न करो n की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फंक्शन का नाम दोबारा से आ गया, यानी कि फैक्टोरियल का नाम, और उसमें मैंने भिजवाया क्या है, नया वेरिएबल n में से एक कम करवा के, ठीक है। तो ये होगा क्या, इसके अंदर इस कोड के अंदर लेट से मैंने n की वैल्यू लेट से 4 एज्यूम की, यूजर ने एंटर जो किया है 4 किया है, तो n की जगह यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया इस लाइन पे, फैक्टोरियल वाली लाइन पे। इसने फंक्शन को कॉल किया, कौन सा फंक्शन है, फैक्टोरियल का फंक्शन है जो कि कॉल हुआ, तो मतलब इसके अंदर एंटर क्या हुआ, 4, सही है। तो मैं फैक्टोरियल पूरा नहीं लिख रहा, एफ ऑफ 4 ये इसके पास आया है, ठीक है। अब इस एफ ऑफ 4 के अंदर मैंने क्या किया है, एक लाइन और लिख दी है फैक्टोरियल को, ठीक है,
भिजवा दो n-1 यानी कि 4-1 यानी कि 3, ठीक है। और इस चीज का जो रिजल्ट आ रहा होगा ना, उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करवा दो n से, यानी कि 4 से, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4-1 यानी कि 3। मैं इधर डायरेक्ट कहाँ है रबर, एग्जैक्ट वैल्यू लिख दूं 3, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 4, इसके अंदर मेरे पास क्या हो रहा है, जब मैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम यानी कि फंक्शन एक बार और कॉल कर रहा हूँ, तो इस प्रोग्राम ये इस पॉइंट पे आके ये दोबारा से फैक्टोरियल को कॉल करेगा। उस फैक्टोरियल के कॉल में उसको क्या दिख रहा है, f(3) मैंने उसको पास किया है, ठीक है। तो f(3) को का जो भी रिजल्ट आया, उसको ये मल्टीप्लाई किससे करवा रहा है, ये मल्टीप्लाई करवा रहा है f(n-1) से, ठीक है। n-1 का मतलब क्या है, 2। और ये इधर f(3) नहीं होगा, रेजर 3 होगा, सिंपल सा। 3 को इसने मल्टीप्लाई किया है, यानी कि इस वाले फंक्शन के लिहाज से अगर मैं देखूं, तो इस फंक्शन को क्या दिख रहा होगा, इसको n जो पास किया गया है वो 3 पास किया गया है, तो 3 आ गया। और n-1 यानी कि 2 एक और फैक्टोरियल वाले फंक्शन को, यानी कि फैक्टोरियल वाले फंक्शन को दोबारा से कॉल करो और उसमें 2 पास कर दो। n-1 यानी कि 3 मैंने पास किया हुआ था इसको करंटली। एक्सक्यूज मी सर, ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये थोड़ा सा समझाना मुश्किल है इसको। मैं एक काम करता हूँ, इस वाली डायग्राम से समझाता हूँ। क्लियर, क्लियर ऑल। फंक्शन कॉल किस तरीके से करते हैं ये तो पता है ना, फंक्शन कॉल करने हाँ का सर। मतलब क्या है। ग्रेट, ये तो बहुत ही आला जवाब था, पता ही नहीं है। सर फंक्शन का नाम लिखते हैं और आगे वो उसमें जो वैल्यू डालनी होती है वो वेरिएबल वो आ जाता है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं, उसमें इतना बड़ा इशू की बात नहीं है। सिंपल सा, जो मैंने फैक्टर फंक्शन का नाम है मेरा, वो फंक्शन का नाम लिखा, उसमें जो भी इनपुट आ सकता है वो मैंने उसको इनपुट पास करना है, तो वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। नाम लेना है और उसको जो इनपुट देना है बस वो मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इस चीज की जगह रिजल्ट आएगा मेरे पास, वो रिजल्ट कहाँ आएगा, जो भी इस फिबोनाची सीरीज का जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पे आके लिखा हुआ आ जाएगा। लेट्स से 45 कुछ आ गई वैल्यू, तो वो 45 यहाँ पे लिखी हुई होगी, सही है। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ये तुम लोगों ने पीछे देख लिया था। अब मैं वो पीछे का रिपीट करना नहीं चाह रहा, ठीक है। तो अभी जो है ना, मैं तुम लोगों को इससे समझा देता हूँ, मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था, यार इसको मैं किसी स्लाइड के ऊपर ले जाऊँ तो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा, या क्या करूँ। ऊपर वाला प्रोग्राम, अच्छा, स्नाइपिंग टूल, पीपीटी, शेयर स्क्रीन, शेयर पूरी स्क्रीन कर दो। लेआउट ब्लैंक है। अच्छा जी, ये मेरे पास एक फंक्शन था फैक्टोरियल का, सही है ना। अब इस फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पास क्या किया, लेट से 4 पास किया इस फंक्शन को, ठीक है। जो मेरा मेन का कोड लिखा हुआ था, यानी कि इधर मेन के अंदर मैंने जो सबसे पहले जो रन हुआ, वो मेरे पास इंट मेन वाला फंक्शन रन हुआ। उसने क्या देखा, दो वेरिएबल क्रिएट कर दिए एन और एफ, ठीक है। यूजर से इनपुट लिया एन वेरिएबल के अंदर के कितने नंबर का फैक्टोरियल मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने एन में एंटर कर दिया लेट से 4, ठीक है। तो मैं एक 4 की एग्जांपल लेते हुए चल रहा हूँ कि ये चलेगा कैसे फैक्टोरियल वाला हमारा जो प्रोग्राम है, ठीक है। तो मैंने इसको 4 पास किया, ये 4 जो है इस लाइन पे आया, जब ये वाली जो लाइन है
इस लाइन पे इसको क्या दिखा, फैक्टोरियल का एक फंक्शन दिख गया फैक्टोरियल n के नाम से, यानी कि उसको मैंने n वेरिएबल पास कर दिया है। उसको मैंने जो इनपुट पे दिया है वो n में जो भी डेटा रखा हुआ था वो प्रोवाइड कर दिया। तो n में मैंने 4 यूजर से इनपुट लिया था, तो 4 जो है ये प्रोग्राम से उठ के इस लूप के अंदर आ जाएगा ये फंक्शन में। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या करेगा, अब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैंने 4 जो है उस लाइन के थ्रू, जो कैलकुलेशन वाली लाइन थी मेरी फैक्टोरियल फाइंड आउट करने की, f इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ n, तो फैक्टोरियल ऑफ n जो है ये मेरे पास एक फंक्शन का नाम था। इसमें मैंने क्या पास किया है, 4 पास किया है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही फंक्शन का नाम है जैसे मेरे पास प्रिंट एफ फंक्शन का नाम होता है, जिसकी ब्रैकेट में मैं कुछ इनपुट दे देता हूँ। जिस तरीके से स्कैन एफ मेरे पास एक फंक्शन का नाम है जिसके ब्रैकेट में मैं कुछ इनपुट दे देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से फैक्टोरियल एक मेरा कस्टम मेड फंक्शन है जो कि हम लोगों ने खुद से बनाया है। उस फंक्शन का के अंदर मैंने क्या पास किया है, 4 वेल नंबर। ठीक है, वो 4 जो है वो उठ के इधर आ गया इस फंक्शन के पास। अब इस फंक्शन को मैंने क्या लिखा है, उसके अंदर मैंने एक इफ और एल्स की कंडीशन लगाई है। मैंने कंडीशन क्या लगाई है, n की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो रिटर्न कर दो क्या, 1 कर दो। ठीक है, सिर्फ सिंपल सी ये एक सिंपल सी कंडीशन लगाई है और कुछ नहीं लगाया। अच्छा, अब हो क्या रहा है, जब मैंने इसको पहले से 4 पास किया तो क्या 4 जो है यानी कि n की जगह मेरे पास क्या आ चुका है, 4। क्या 4 इक्वल्स टू 1 है, नहीं है। तो नहीं है तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा। एल्स चला तो इसमें क्या दिखा मुझे, रिटर्न कर दो क्या चीज, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। अब ये जो फैक्टोरियल ऑफ n-1 है ये दोबारा से फंक्शन है। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन क्या है, ये काम करेगा, जो ये चीजें लिखी हुई है ना, इस फंक्शन ने ये पूरा काम करना है। ठीक है, तो मैंने हुआ क्या, जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचा तो इस फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया और उस कॉल के अंदर इसने वैल्यू क्या भिजवाई, n-1 यानी कि 3। तो हुआ क्या इससे, ये फंक्शन जो है दोबारा से कॉल हो गया, और जब दोबारा से कॉल हुआ तो इसको क्या नंबर दिखा, इसमें मैंने वैल्यू क्या भिजवाई, इसमें मैंने वैल्यू भिजवाई है 3। ठीक है, लास्ट टाइम 4 थी, अब 3 हो गया। 4 तो इधर भी 4, और 4-1 यानी कि 3 मैंने इधर आप भिजवा दिया, सही है। अच्छा, ये मेरे पास जो ऊपर वाला था फैक्टोरियल वाला फंक्शन, वो तो कॉल हुआ हुआ है, उसकी वैल्यू अभी तक रिटर्न नहीं हुई है, कोई भी वैल्यू रिजल्ट आया नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि इस फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया दोबारा से और उसके अंदर वैल्यू क्या भिजवा दिया, 3। अब इसको क्या दिखा, इस 3 वाले फंक्शन को जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो क्या 3 जो है वो इक्वल्स टू 1 है, बिल्कुल नहीं है। तो नहीं है तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा। तो यहाँ पर n की जगह 3 आ गया, फैक्टोरियल 3-1। तो अब इस वाले फंक्शन ने क्या किया, जब मैं इधर पहुंचा हूं तो इसने अपने आप को तीसरी दफा कॉल कर दिया। ठीक है, पहली दफा ये कॉल किया था, दूसरी दफा 3 पास होके कॉल हुआ, अब जो कॉल हो रहा है वो 2 पास होके हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको एक और दफा कॉल किया। अब एक और दफा कॉल के अंदर इसको क्या दिखा भाई, ये एक और दफा कॉल हुआ है, कहाँ है ये ना, ये कॉल हो गया। अब इसको पास क्या हुआ है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इसको पास हुआ है 2। 3-1 यानी कि 2 पास हो गया। क्या 2 1 के बराबर है, नहीं है अभी भी। तो इसने एक और दफा इस फंक्शन को पास किया। ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया, 2-1। ठीक है, तो 2-1 हुआ। अब इसने क्या किया, इसको एक और दफा कॉल कर लिया, ये चौथी दफा कॉल है। क्यों चौथी दफा कॉल है, क्योंकि मेरे पास अभी तक जो n की वैल्यू है वो 1 नहीं हुई थी, जब भी वो बार बार एल्स में घुस रहा था और एल्स में जा जाके वो अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर 2-1 जो है वो n में अब क्या एंटर हुआ, 1 एंटर हुआ है। ठीक है, फंक्शन को अपने आप को दोबारा से कॉल किया इस फंक्शन ने, तो दोबारा से कॉल के अंदर इसको क्या दिखा, 1 दिखा। क्या 1 जो है 1 के इक्वल है, बिल्कुल 1 के इक्वल है। तो इसने क्या किया, रिटर्न कर दिया, यानी कि जहां से कॉल हुआ था
वहां पर रिटर्न क्या कर दो, वैल्यू 1 रिटर्न कर दो। ठीक है, रिटर्न का मतलब यही होता है ना, क्या वैल्यू रिटर्न करनी है तुमने। तो मैंने क्या लिखा है, रिटर्न कर दो 1 को जहां पे इसने कॉल किया था, जिस बंदे ने भी कॉल किया था। तो इसको कॉल किसने किया था, ये वाले फंक्शन को, ये वाले फंक्शन को कॉल जो किया था वो इसने किया था। ठीक है, तो रिटर्न क्या हो गया यहाँ पर, 1 रिटर्न हुआ। तो इस जो मैंने ये वाले जो लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट किया है जिसको, इसके अंदर मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई इस पूरे की जगह। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 आ गया रिजल्ट। ठीक है, तो अब क्या रिटर्न हुआ, 2 रिटर्न हो गया मेरे पास। ठीक है, रिटर्न 2 कहाँ हुआ, इस फंक्शन को जिसने कॉल किया था। तो इस फंक्शन को किसने कॉल किया था, यहाँ पे कॉल हुआ था। तो यहाँ पर इस पूरे फंक्शन के नाम की जगह मेरे पास क्या आ चुका है, इसका रिजल्ट, रिजल्ट क्या था, 2 आया। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो मेरे पास रिजल्ट जो है 6, अब वो रिटर्न होगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का जो भी रिजल्ट आया वो रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न कहाँ होगा, जहां पे इसने इसको कॉल किया गया था। कहाँ पे कॉल किया गया था, यहाँ पे कॉल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिटर्न हुआ, 6, 6 into 4 होगा फिर, यानी कि इस पूरे की जगह जो फंक्शन का नाम है उसकी जगह मेरे पास क्या आ चुका है, 3 2 6, 6 into 4 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो 6 into 4 रिजल्ट आया, वो रिटर्न कहाँ होगा, वो रिटर्न होगा मेरे पास इस वाले फंक्शन में। ठीक है, जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में फंक्शन को कॉल किया था। और वो कॉल क्या था, क्लियर कर रहा हूं मैं ड्राइंग अपनी, वो था कॉल यहाँ पर, ये वो कॉल था। इधर मेरे पास क्या रिटर्न हुआ, 4 into 6 जो कि 24 होता है। ठीक है, तो 24 आ गई इसकी जगह वैल्यू। अब वो 24 जो है वो एफ के अंदर स्टोर हो चुका है 24, क्योंकि एफ इक्वल्स टू, मैंने इस फंक्शन का नाम है, फंक्शन के नाम अभी मैं कैलकुलेट करते हुए आ रहा हूँ। वो क्या जनरेट हुआ, 24 जनरेट हुआ, एफ के अंदर 24 स्टोर हो चुका है। वो एफ को फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा दिया। ठीक है, एन की वैल्यू जो है परसेंटेज डी इक्वल्स टू परसेंटेज एल डी, क्योंकि लॉन्ग था इसलिए एल डी लिख दिया। 4 का बराबर है 24, जो फैक्टोरियल है। सही है, तो इस तरीके से फैक्टोरियल रिकर्जन के थ्रू हमने फाइंड आउट किया है। बात समझ में आई, मतलब मैं इसके अंदर हो क्या रहा है। तो ये 24 वाला स्टेप था वो थोड़ा 24 वाले स्टेप में क्या मसला है। सर, वो जो मल्टीप्लाई हो रहा था ना, वो थोड़ा समझ नहीं आया। बाकी लास्ट फोर फोर तक तो समझ में आ गया था, फोर जो आपने पावर पॉइंट में समझाया था। हाँ यार, ये मैं बता रहा हूँ ना, इसके अंदर क्या हुआ, 1 रिटर्न हुआ किधर, इधर रिटर्न हुआ। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हुआ था, है ना। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, जी। 2 रिटर्न हुआ इधर। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 6 आ गया। तो यहाँ पर क्या आया मेरे पास, 6। और इधर मेरे पास स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था प्रोग्राम को अपने, तो उसको 4 भिजवाया था ना। यहाँ पे यूजर ने जो जी। एंटर किया था वो 4 एंटर किया था। और जब मैं इस वाली लाइन पे पहुंचा, एफ इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ 4, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 के अंदर जो रिटर्न हुआ है मेरे पास 4 into 6, यानी कि रिजल्ट क्या रिटर्न होगा, 24 रिटर्न होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या निकला मेरे पास, 24। 24 रिटर्न होगा, रिटर्न कहाँ होगा, जहां पर उसको कॉल किया गया था। कॉल जहां पर होता है वहीं पे रिटर्न होता है ये हमेशा, जो फंक्शन है। तो रिटर्न कहाँ पे हुआ, ये रिटर्न हुआ यहाँ पर इस वाली लाइन पे। तो 24 यहाँ पर आ गई वैल्यू, 24 जो है वो एफ के अंदर स्टोर हो गया। एफ को फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट आउट करवा दिया। ठीक है, तो रिकर्जन क्या होता है, अपने आप को बार बार कॉल करना या क्लोन करना। ठीक है, मैंने सेम सर, फंक्शन का बहुत सारे क्लोन बना लिए। सर एक चीज में सर, वो ये तो समझ में आ गया था कि वो माइनस हो रहा है क्योंकि नंबर कम हो रहा है, लेकिन जब मल्टीप्लाई होने लगा वो समझ नहीं आया। मल्टीप्लाई होने लगा, वो क्यों समझ में नहीं आया। सर, जो 24 होने लगा, फोर फोर वन तक तो समझ आ गई, जो माइनस हो के वन हो गया। हाँ, और उसके बाद जब आपने मल्टीप्लाई किया ना, रिटर्न, हाँ, रिटर्न एन को मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल एन माइनस। हाँ जी सर।
अच्छा जी यार, मैं एक और दफा बता देता हूँ। देखो, जब मैं फंक्शन को कोई भी चीज पास करता हूँ ना, तो वैल्यू कहाँ आती है? इधर आती है। सही। ठीक है, 4 आई, इस साइड पे क्या आएगा? 3 आएगा, इस साइड पे क्या आएगा? 2 आएगा, इस साइड पे क्या आएगा? 1 आएगा। एक एक कम होते जा रहा है क्योंकि, सही है, एक कम हुआ, जी, इसमें आया। ठीक है, एक कम हुआ, इसमें आया। सही है भाई, यही रहा। सही है, सही। यहाँ तक तो, यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया। अब जब मैं इस वाले कोड पे हूं, तो इस वाले कोड को इसको क्या दिखा भाई? इस वाले कोड को इसको क्या दिखा है? 1 फैक्टोरियल को मैंने पास किया हुआ है नंबर 1। क्या 1 जो है वो इक्वल है 1 के? जी सर। है ना? तो रिटर्न कर दो किस चीज को? 1 को रिटर्न कर दो। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस चले जाओ जहां से कॉल किया था, और वापस जब जा रहे हो तो क्या वैल्यू लेके जाओ? 1 वैल्यू लेके जाओ। सही है। सही। तो इस पूरे की जगह ना क्या लिखा हुआ आ जाएगा? जब रिटर्न हुआ तो ये पूरा चीज हट गई। हटने के बाद यहाँ पे क्या लिखी हुई आ गई? वैल्यू 1 आ गई। 1। ठीक है, यहाँ पर क्या था? क्योंकि ये वाला जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम है 2 का था, तो 2 यहाँ पे लिखा हुआ होगा, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ होगा। सही है ना? सही। ये वाले फैक्टोरियल के प्रोग्राम में जो n की वैल्यू थी वो 2 की थी, तो 2 हर जगह लिखा हुआ आ गया। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो क्या रिजल्ट आया? 2 × 1, 2 ही आएगा रिजल्ट, है ना? जी। तो रिजल्ट को रिटर्न कर दो। ठीक है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है 2 × 1, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। 2 × 1 का जो रिजल्ट आया उसको रिटर्न कर दो। अब रिटर्न कहाँ कर दो? जहां पे कॉल किया था। कॉल कहाँ किया था? यहाँ पे कॉल किया था। तो इधर क्या रिटर्न कर दो? उसकी वैल्यू रिटर्न कर दो। फंक्शन की वैल्यू, रिजल्ट क्या आया? वो रिजल्ट क्या आया मेरे पास? 2 आया रिजल्ट। तो ये चीज पूरी मिट जाएगी, फंक्शन के रिजल्ट। और इधर क्या आ जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा 2 से, क्योंकि रिजल्ट 2 निकला था, 2 मैंने रिटर्न किया है। ठीक है, रिटर्न का मतलब हमेशा यही होता है। और इस वाले फैक्टोरियल वाले फंक्शन में n की वैल्यू जो चल रही थी वो 3 चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या सही। दिखा? इस वाले प्रोग्राम को 3 × 2 दिखा। 3 × 2, 3 × 2 6 आ गया। तो रिटर्न कर दो 6 को। ठीक है, जो रिजल्ट आया 6 वो रिटर्न कर दो। अच्छा जी, अब 6 को रिटर्न करना है, तो इधर आ गया मैं। रिटर्न कहाँ करना है? यहीं करना है जहां पे कॉल हुआ था। तो इसकी जगह मेरे पास क्या आ चुका है? 6 आ चुका है। और ये वाला फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो है वो चल के इस पे रहा था, 4 पे चल रहा था। ठीक है, तो 4 × 6 मेरे पास क्या आया? 24 आ गया। 24। ठीक है, 6 4 24 होता है भाई। तो 24 रिटर्न कर दो। कहां पर रिटर्न कर दो? जहां पर ये वाला फंक्शन मैंने कॉल किया था। तो ये वाला फंक्शन मैंने कॉल कब का किया था? कहां से किया था? ये वाला फंक्शन मैंने कॉल किया था यहां से। यही था ना फैक्टोरियल ऑफ 4, यहीं से स्टोरी स्टार्ट हुई थी मेरे पास। अच्छा। सही। तो रिटर्न क्या हुआ? 24 जो है इसकी जगह पूरा मिट के 24 मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आ गया इधर। ठीक है, तो एफ के अंदर स्टोर क्या हो गया? 24। नेक्स्ट लाइन में मैंने उसको प्रिंट करवा दिया रिजल्ट को। ठीक है, तो ये जो जी पूरा सर। मेथड था ना, मैं फंक्शन को, अपने ही फंक्शन को मैं कॉल किए जा रहा हूँ, अपने आप को मैं कॉल किए जा रहा हूँ, और उसको एक न्यू अपडेटेड वैल्यू भिजवा रहा हूँ। अपडेटेड वैल्यू क्या है इस केस में? n-1, एक एक कम करके वैल्यू भिजवाते रहो। तो रिकर्जन के थ्रू मैंने एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो मैंने लूप से क्रिएट किया था, वो मैंने रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करवा दिया, सेम प्रॉब्लम। ठीक है भाई, सही। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना? शुक्रिया जज़ाक। बेहतरीन हो गया, चलो। बस यार, रिकर्जन जो है ना वो यही होता है। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या चीज है? इसका मेन कॉन्सेप्ट, जिस फंक्शन को मैं वैल्यू भिजवा रहा हूँ वो अपने आप को ही कॉल करने लग जाए, तो ये रिकर्जन कहलाती है। अपने आप को रिकर हो रहा है यही फंक्शन बार बार, और रीअकरेंस में वो उसको एक नई अपडेटेड वैल्यू मिल रही है। लास्ट टाइम उसमें वैल्यू 4 थी, नेक्स्ट टाइम में उसके पास n-1 यानी कि 4 - 1 वैल्यू चली गई। फिर उसके नेक्स्ट टाइम में 2 - 1, फिर 3 - 1, फिर 2 - 1 और फिर वापस पीछे आया एक एक करके रिटर्न होता हुआ। ठीक है,
जैसे एक एक करके मैंने पहले कॉल किया, फिर एक एक करके मैंने वापस रिटर्न किया। ठीक है, रिटर्न के टाइम पे मेरे पास जो है कोई वैल्यू रिजल्ट जाएगा वापस। ठीक है, जब मैं कॉल कर रहा हूं तो मेरे पास मैं उसको कुछ वैल्यू भिजवा रहा हूं। ठीक है, और रिटर्न क्या, और ये वैल्यू इससे मैं बता रहा हूं, इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये रिटर्न क्या करेगा, एक लॉन्ग डेटा टाइप का रिजल्ट रिटर्न करेगा। लॉन्ग डेटा टाइप मतलब कोई नंबर वैल्यू होगी, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, उसकी डेटा टाइप क्या है, लॉन्ग है। वो लॉन्ग वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी जहां पे कॉल किया गया है इस फंक्शन को। ठीक है, तो इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया था, तो यहाँ पर वैल्यू रिटर्न क्या हुई थी, लॉन्ग की एक वैल्यू थी, वो मैंने एक लॉन्ग वेरिएबल में स्टोर करवा दी। एफ जो है वो एक लॉन्ग वेरिएबल है। सही है, तो सिंपल सा है ये, इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझने में इसमें मुश्किल होती है। एक दफा समझ में आ जाए तो मुश्किल नहीं है ये भी। सही है, तो रिकर्जन ये हमने देख सर लिया। क्वेश्चन है हाँ, सर, वो ये लूप किस तरह बन रहा है? किस चीज का लूप? सर जैसे एक लूप चलेगा तो ये मतलब वो नंबर बनेगा ना, जैसे वो इससे पिछले वाली एग्जांपल में वो फैक्टोरियल था, हाँ, वो इसमें तो फॉर जैसे लूप से मैं कर रिटर्न रहा आ रहा था। है, तो ये तो सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लिकेशन होकर रिटर्न नहीं हो जाना चाहिए, तो ये लूप कैसे हुआ? ये लूप ऐसे हुआ ना कि मैंने इसको अपने आप को कॉल करवा दिया। बात समझ में आई? नहीं मतलब सर। आ, यार, ये सर अभी जैसे हुआ क्या, देखें आपने मैंने कहा इसको कि मैंने इसको 4 पास किया। ठीक है, मैंने इसको 4 पास किया, 4 को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 4 को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ एफ ऑफ 3 से, यानी कि 4 - 1 से, और उसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ एफ ऑफ 2 से, और उसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ एफ ऑफ 1 से। ठीक है, तो यही चीज करवानी होती है ना मैंने, 4 × 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल ऐसे ही फाइंड आउट होता है ना। तो मैंने यही किया है, फैक्टोरियल मैंने कोई इतना बड़ा नाम नहीं लिखा मैं बार बार, तो एफ लिखा है मैंने उसको दिखाने के लिए सिर्फ। ठीक है, तो जब मैंने पहली दफा फैक्टोरियल ऑफ 4 मैंने कॉल किया, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, 4 ऑफ f(3). इस f(3) के अंदर मेरे पास क्या लिखा हुआ होगा, 3 × f(2). ठीक है, इस f(2) में क्या लिखा हुआ होगा, 2 × f(1). ठीक है, और इस f(1) के अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास, रिटर्न कर दो 1, यानी कि सिंपल 1 लिखा हुआ आ रहा है, इसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं है। तो ये वैल्यू रिटर्न हुई इस लाइन पे, तो 2 × 1 लिखा हुआ आ गया, 2 × 1 लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे जब रिटर्न हुई तो मुझे क्या दिखा, 2 × 1 का जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस वाली लाइन पे मुझे क्या दिख रहा होगा, 3 × 2 दिख रहा होगा। अब ये जो रिटर्न होगा, ये रिटर्न कहाँ हुआ, इस वाली जगह पे रिटर्न हुआ, इसको क्या दिखेगा, 4 × 3 × 2 का जो भी रिजल्ट था ना वो दिखेगा, 3 × 2 6 आ गया। ठीक है, तो ये दिखा। अगर मैं इसको ओपन अप करके देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, 4 × 3 × 2 × 1 यही दिख रहा है ना, 4 × 3 × 2 सर सही समझ गए। × 1। बात वही है, लूप इस तरीके से मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपने आप को कॉल करवा करवा के बार बार। सही है, और हर बार लूप जो मैं कॉल करवा रहा हूँ ना, उसमें एक वैल्यू कम करते जा रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? जी सर। बेहतरीन हो गया, बस कोई मसला ही नहीं है फिर तो, जबरदस्त। तो ये तुम लोगों का लूप इसके अंदर फैक्टोरियल का रिकर्जन के थ्रू क्रिएट किया है तुम लोगों ने, और इसको सीख लिया कि किस तरीके से हम लोग अगर फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहें एक फंक्शन रिकर्जन के तौर पे, रिकर्जन मेथड के तौर पे। ठीक है, अब फंक्शन तुम लोग बना सकते हो, वैसे भी नॉर्मल भी बना सकते हो, बगैर रिकर्जन के भी कर सकते हो, यानी कि फंक्शन मैंने फैक्टोरियल फाइंड आउट किया, इस इफ एल्स की जगह तुम लोग वही फॉर लूप वाला मेथड लिख दो, फंक्शन अभी भी होगा लेकिन रिकर्जन नहीं होगी। ठीक है, रिकर्जन कब पॉसिबल होती है, जब मैं अपने आप को कॉल करने लग जाऊं। ठीक है, जो भी फंक्शन का नाम है वो अपने आप को ही कॉल करने लग जाए। ठीक है, तो ये रिकर्जन होती है।
तो यहाँ तक तो हो गई बात कंप्लीट। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आ जाती है यार फेबोनाची सीरीज की। ठीक है, फेबोनाची सीरीज मुझे क्या करना है यार, कुछ प्रिंट आउट करना है या कोई nth टर्म मालूम करनी है फेबोनाची सीरीज की। तो वो सीरीज के मुझे nth टर्म मालूम करने के लिए मैंने क्या करना होगा यार, बल्कि ये nth टर्म नहीं है तो पूरा प्रिंट आउट है यार। चलो खैर स्टार्ट करते हैं इसको, मैं ज़्यादा नहीं लेता, मैं 3 या 4 टर्म्स तक ही ले लेता हूँ इसको भी। ठीक है, n की वैल्यू मैं 4 एंटर कर रहा हूँ, तो 4 तक में मुझे क्या दिखेगा, मुझे फिबोनाची सीरीज 4 टर्म्स तक चाहिए। ठीक है, तो 4 टर्म्स का मतलब क्या है, पहली टर्म में 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा, और फिर अगले में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही है ना, फिबोनाची सीरीज में मुझे ये 4 रिजल्ट दिखने चाहिए। ठीक है, तो हो क्या रहा है भाई, फॉर लूप में एंटर हुआ, फॉर लूप में एंटर होने के बाद मुझे क्या दिखा, फिबोनाची आई की वैल्यू क्या चल रही है भाई। ठीक है, आई की वैल्यू इनिशियली जो है वो 0 है। सही है, फिर उसके बाद मैं उसमें प्लस प्लस करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। तो आई की वैल्यू इनिशियली 0 है, एक इंक्रीमेंट करते जा रहा हूँ। आई की वैल्यू 0 थी तो फिबोनाची आई के अंदर यानी कि 0 एंटर हो गया। क्या n इक्वल्स टू 0 है तो रिटर्न कर दो 0। तो मेरे पास प्रिंट क्या हो गया, इधर रिटर्न किया है 0, तो मैं वापस आ गया इस वाले जगह पे, और मेरे पास प्रिंट क्या हो गया, 0 प्रिंट हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट टाइम में जब ये लूप चल रहा है, यानी कि अब आई के अंदर एक इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो 1 हुई, आई में इंक्रीमेंट हुआ। अब मैंने क्या किया है, फिबोनाची आई के अंदर 1 भिजवाया है। ठीक है, तो 1 जो है, जब मैं इधर 1 भिजवाऊंगा इस वाली लाइन के ऊपर, तो एल सिर्फ n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न कर दो 1। तो ये भी प्रिंट आउट हो गया, कोई मसला नहीं है यहाँ तक। तीसरी दफा में जब आई की वैल्यू 0 हो चुकी है, 1 हो चुकी है, अब जो है 1 के बाद 2 हो गई वैल्यू इसकी, तो इस टाइम में इंक्रीमेंट होने के बाद मेरे पास 2 वैल्यू जो है वो मैंने इसके पास भिजवाई। ठीक है, तो वैल्यू जो है वो 2 आई इसके पास। अब 2 में ये भी नहीं चलेगा, ये एल्सिफ भी नहीं चलेगा, तो एल्स चला। एल्स के अंदर इसको क्या दिखा, 2, तो 2 - 1 और 2 - 2, इन दोनों को ऐड करके रिटर्न कर दो। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो भी रिजल्ट आ रहा है ना, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट जो भी आ रहा है उसको ऐड अप करो रिजल्ट्स को, और फिर रिटर्न कर दो। तो 2 - 1 का मतलब क्या हुआ भाई, 2 - 1 1। 1। ठीक है, तो फिबोनाची यानी कि ये वाली जो पॉइंट है, ये अपने आप को कॉल कर रहा है और देख रहा है कि इसकी वैल्यू जो है क्या 1 के इक्वल, मतलब इसमें मैंने भिजवाया क्या है 1। ठीक है, तो 1 के ऊपर मेरे पास रिजल्ट क्या आता है, ये आता है 1 रिटर्न कर दो। तो इस वाले जो फंक्शन को मैंने कॉल किया तो मेरे पास रिटर्न क्या हुआ, 1 हुआ रिटर्न। और इधर क्या लिखा हुआ है, फिबोनाची 2 - 2 यानी कि इधर 0 है। तो जब मैंने इधर इन दोनों का रिजल्ट जो है 2 - 2 का रिजल्ट जो आएगा वो 0 आएगा, और मैंने फिबोनाची को 0 पास करते हुए दोबारा से कॉल किया है, तो 0 के ऊपर रिजल्ट क्या आ रहा है, रिटर्न हो रहा है 0। तो इस चीज का रिजल्ट क्या आया, रिटर्न 0 आया। इन दोनों का जब रिजल्ट आ चुका तो एडिशन होगी परफॉर्म, 1 + 0 1 आया रिजल्ट, रिटर्न क्या हो गया, 1 हो गया, रिटर्न हो गया 1 इस पॉइंट के ऊपर। तो मैंने ये वाला भी प्रिंट आउट करवा दिया, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। सही है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये तो थोड़ा ज्यादा थोड़ा सा वो समराइज करेंगे। समराइज यार, 1 मिनट, आखिरी आइट्रेशन रह गई है, शायद समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं 0 लोकेशन 1, आई की वैल्यू यहाँ पर 0 थी, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 थी। अब 3 को मैं देखना चाह रहा हूँ, 3 के ऊपर क्या प्रिंट आउट होगा। ठीक है, तो 3 के ऊपर क्या हुआ, फिबोनाची 3 मैंने था, तो 3 पास आउट हुआ इधर। ठीक है, पास किया मैंने 3 की वैल्यू, ये 3 जो है वो 0 के इक्वल भी नहीं है, 3 जो है 1 के इक्वल भी नहीं है, तो 3 जो है वो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया।
सही है ना, एल्स चला जब भी। ठीक है, सही। तो 3 - 1 क्या आ चुका है, इसका वैल्यू 2 आ चुका है, और इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। ठीक है, सही है ना यहाँ यस। तक। अच्छा, फेबनासी वन जो है, फेबनासी वन का रिजल्ट क्या होगा, जब मैंने फेबनासी वन लिखा तो फेबनासी जो एक फंक्शन का नाम है, इस फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया है। ये वाले फंक्शन के अंदर मैं अपने आप को ही कॉल कर रहा हूँ, मतलब ये वाला काम हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो क्या काम हो रहा है अभी इधर। मैंने शुरू में एंटर किया, क्या था, 3 एंटर किया था। यहाँ पे भी क्या आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया, 3 - 1 आ गया, यहाँ पे 3 - 2 आ गया। 3 - 2 का मतलब 1 और इधर का मतलब 2 है। तो इस फेबनासी से मैं इस वाले जगह पे आया और इससे कॉल करके, यानी कि अपने आप को ही कॉल कर रहा हूँ। तो मैं एक और इसकी मैंने क्या बना दी, रिटर्निंग। मतलब एक और इमेज बना दी। ठीक है, उस इमेज के अंदर अब वैल्यू क्या है, एक जगह पे 2 पास हो रही है और एक जगह पे 1 पास हो रही है। 1 का रिजल्ट क्या आएगा, n की जगह, तमाम n की जगह 1 लिखा हुआ है, क्या 1 = 1 है, बिल्कुल है। तो रिटर्न क्या कर दो, 1 कर दो। तो जहां पे कॉल किया था इस वाले को, वहां पे रिटर्न क्या कर दो, 1 रिटर्न कर दो। तो इस पूरे की जगह जो है वो लिखा हुआ क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह लिखा हुआ आ जाएगा मेरे पास 1 रिजल्ट, क्योंकि मैंने रिटर्न कर दिया है 1। ठीक है, तो ये सारी चीज मिट के मेरे पास रिजल्ट के तौर पे 1 दिख गया। सही है ना यहाँ तक। अब इस वाले का देख लेते हैं। 3 - 1 रिजल्ट मेरे पास क्या आया हुआ था, 2 आया हुआ था इधर। तो टू का इस 2 का हुआ क्या, फेबनासी के अंदर मैं अब दोबारा घुसा हूँ, 2 मैंने इसमें भिजवाया हुआ है। 2 = 0 भी नहीं है, 2 = 1 भी नहीं है, तो ये दोनों इफ एल्स नहीं चले। सही है, इफ एल्स नहीं चले तो इसको क्या दिखा, रिटर्न कर दो क्या चीज, फेबनासी 2 - 1 यानी कि 1, फेबनासी 1, और फेबनासी 2 - 2 यानी कि 0। ठीक है, फेबनासी 1 से इसने अपने आप को एक और दफा कॉल किया और फेबनासी 0 से एक और दफा कॉल किया। यार मतलब और जूम नहीं कर रहा मैं, और यार ये जिसने माइक खोला हुआ है ना वो बंद कर दे यार। यस ओके सॉरी। खैर, फेबनासी 1 जो है, अब मैंने क्या किया, फेबनासी ने इस वाले पॉइंट पे पहुंच के मैंने अपने आप को एक और दफा कॉल किया है, इधर एक और दफा कॉल किया, तो फेबनासी में 1 आ रहा है लिखा हुआ। 1 के टाइम पे मुझे क्या दिखेगा, रिटर्न क्या होगा, क्योंकि 1 = 1 जो है, मतलब यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मैं इधर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है लिखा हुआ, 1 = 1, रिटर्न क्या हो जाएगा, 1 रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ से रिटर्न जो हुआ, ये वाली लाइन से रिटर्न हो गया इस पूरे की जगह मेरे पास 1। और इसी तरीके से यहाँ पर जो होगा, इसकी पहले वाला एफ चल जाएगा, क्योंकि एफ 0 = 0 हो गया है। तो रिटर्न क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास रिटर्न हुआ 0। ठीक है, तो 1 + 0 1 आ गया, इन दोनों का रिजल्ट। इन दोनों का रिजल्ट जो है वो क्या है, 1 है। वो रिटर्न हो जाएगा कहाँ पर, जहां पर इसको कॉल किया गया था। तो यहाँ पर कॉल किया था तो इसका रिजल्ट क्या आया, 1 आया। तो ये पूरी चीज हटके रिजल्ट आ गया 1। अब ये वाला 1 और इसका 1, इसका रिजल्ट भी 1 आया था। ये दोनों आपस में एड अप होंगे तो रिजल्ट क्या आ गया, 2। वो 2 जो है वो रिटर्न होगा, रिटर्न कहाँ होगा, जहां पर कॉल किया था। कॉल किधर किया था भाई, ये और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उसके मुकाबले में। तो यहाँ पर मेरे पास रिटर्न हो गया 2। तो मेरे पास 0 प्रिंट हो चुका था, 1 प्रिंट हो चुका था, 1 प्रिंट हो चुका था, और 2 भी प्रिंट हो गया अब। ठीक है, फाइनली। तो 4 का जो मैंने लिया था ना, 4 फेबोनाची सीरीज के एलिमेंट्स प्रिंट आउट हो जाए, तो वो इस तरीके से प्रिंट आउट हुए हैं। सही है ना, समझ में आ गया। थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर, बस ये जो कॉल कर रहा हूँ ना मैं, इसमें दो दो चीजें एक साथ कॉल कर रहा हूँ। मतलब सेम फंक्शन अपने आप को 2 दफा कॉल कर रहा है। एक दफा कॉल कर रहा है वो, लेट्स से मैंने 3 एंटर किया था, तो 3 - 1 यानी कि 2 पे भी कॉल कर रहा है, और 1 वैल्यू भी भिजवा के कॉल कर रहा है अपने आप को ही। ठीक है, तो डबल कॉलिंग हो रही है इसके अंदर। लेट्स से अगर मैं 5 लिखूं, यानी कि फिफ्थ टर्म देखना चाहूं फिबोनाची सीरीज की, तो यहाँ पे क्या होगा,
4 आएगा और 3 आएगा, ठीक है। 4 की वजह से 2 और कॉलिंग होगी 3 और 2 की, 3 पे 2 और कॉलिंग होगी 1 और 0 की, नहीं 2 और 1 की, 2 पे 2 कॉलिंग होगी 1 और 0 की। 1 और 0 से मिनिमम कॉलिंग हो नहीं सकती, क्योंकि 1 और 0 के ऊपर मैं डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। 2 के ऊपर फिर 2 कॉलिंग होगी 1 और 0 की। इसी तरीके से यहाँ 3 पे 2 कॉलिंग होगी, कौन सी, 2 और 1 की। 2 पे क्या कॉलिंग होगी 1 और 0 की। 1 तो बस डायरेक्टली रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ट्री बन रही है कॉल की भी, सही है ना। और यही ट्री इधर दिखाई गई है एज अ फंक्शन के तौर पे, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा खतरनाक है रिकर्जन, बस समझने के लिए ये एक अच्छा सा टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिकर्जन। यहाँ पर तो रिकर्जन कंप्लीट होती है। आगे देख लेते हैं यार हेडर फाइल्स। अब ये क्या होती हैं यार हेडर फाइल्स? हेडर फाइल्स होती हैं यार जिस तरीके से stdio.h है, ये एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल के अंदर ना हम तमाम फंक्शंस जो हैं वो डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन जितनी भी होती है वो हेडर फाइल्स के अंदर होती हैं। कोशिश हम ये करते हैं, इससे कोड क्या होता है ना एक जगह सिमट जाता है, फाइल के अंदर चला गया, अब दिख भी नहीं रहा हमें, बस हमको पता है ये फंक्शन हमारे पास बने रखे हुए हैं, जैसे कि प्रिंट एफ का एक फंक्शन बना हुआ रखा हुआ है, स्कैन एफ का फंक्शन बना हुआ रखा हुआ है, और मैथ डॉट एच के अंदर बहुत सारे हैं जैसे कि स्क्वायर रूट, पावर, पीओडब्ल्यू, यानी कि सही है। तो इस टाइप के मल्टीपल फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं जो कि हमें यहाँ पर डिक्लेयर हुए हुए बहुत लंबी लिस्ट लिखी भी नहीं है मेन कोड के साथ, ठीक है। अभी तक तो हम लोग यही कर रहे थे ना, डिक्लेयर करते वक्त हम लोग मेन कोड से पहले फिबोनाची यानी कि ये एक डिक्लेयर किया है, अगर एक के बजाय 10-15 हो तो यहाँ पर 15 लाइनों के बाद जाके मेन स्टार्ट हो रहा होगा। उन 15 लाइनों में क्या लिखा होगा, सिर्फ डिक्लेरेशन होगी डिफरेंट फंक्शंस की, ठीक है। तो तमाम चीज को ना सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को सेपरेट करने के लिए हम लोग उनकी हेडर फाइल्स और सी फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हेडर फाइल के अंदर क्या होता है, सिर्फ डिक्लेरेशन होती है। सी फाइल के अंदर क्या होता है, उनकी डेफिनेशन होती है, यानी कि उस फंक्शन ने करना क्या है, ठीक है। हेडर फाइल के अंदर हम लोग कोशिश ये करते हैं मेन जो सी फाइल है यानी कि उसने करना क्या है वो भी इंक्लूड करवा लें। मतलब मेरा कहने का क्या है, stdio.h जो है उसके अंदर मेरे पास क्या लिखा हुआ होगा, उसके अंदर मेरे पास प्रिंट एफ, प्रिंट है और इसके ब्रैकेट में बहुत सारा इनपुट वगैरह कुछ आ रहा होगा, इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग या पता नहीं जो भी है, कांस्टेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जो भी इनपुट आ रहा है वो मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेरेशन के आखिर में सेमी कॉलन हमेशा लगता है, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन हो गई, रिटर्न कुछ करता है, लेट्स से इंटीजर डेटा टाइप का कुछ रिटर्न करता है ये। तो शुरू में मैंने इंटीजर लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास डिक्लेरेशन बन गई एक प्रिंट एफ की। इसी तरीके से एक स्कैन एफ की भी डिक्लेरेशन बन जाएगी, इसी तरीके से स्क्वायर रूट की, ठीक है, पावर की। तो इस तरीके से मल्टीपल स्क्वायर रूट का फ्लोट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीपल डिक्लेरेशन हो गई। ये सारी डिक्लेरेशन जो होती हैं वो एक हेडर फाइल के अंदर होती हैं। इन तमाम हेडर फाइल के अंदर जब ये डिक्लेरेशन कंप्लीट हो जाती हैं तो हम इंक्लूड यानी कि stdio.c एक ये इंक्लूड हुआ होगा, एस इंक्लूड stdio मैथ डॉट सी, ये इंक्लूड हुआ होगा मैथ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैंने इसको डिफाइन भी कर दिया और डिक्लेरेशन जो होगी डेफिनेशन जो मतलब इस इंक्लूड के अंदर लिखा हुआ होगा कि ये प्रिंट एफ ने करना क्या है, ठीक है, वो इसके अंदर लिखा हुआ है। स्कैन एफ ने करना क्या है वो इस इंक्लूड के अंदर लिखा हुआ होगा। तो ये हमारे पास
डिफरेंट फाइल्स के फॉर्मेटिंग होती है जिसके अंदर डिफरेंट चीजें रखी हुई होती हैं, ठीक है। खैर इतना ही काफी है अभी फिलहाल के लिए। तो मतलब मेन बताने की बात क्या हो गई यार, वही है मेन बताने वाली बात कि अगर आपके पास ना मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, ठीक है, डिक्लेरेशंस फंक्शन की, बहुत सारे फंक्शंस आप लोगों ने बनाए हुए हैं, तो उनको ना एक फाइल के अंदर बंद कर देना ज्यादा बेहतर रहता है। और उस फाइल का नाम कुछ समझ में आने वाला रख लो, कुछ जैसे कि आगे चल के तुम लोग कोई फाइल स्ट्रीमिंग के ऊपर काम करोगे, फाइल स्ट्रीमिंग में क्या करोगे, डेटा इनपुट आउटपुट, यानी कि किसी भी नोट पैड एक क्रिएट करवाओगे, उसके ऊपर कुछ वैल्यू स्टोर करवाओगे या फिर रिट्रीव करवाओगे, रीड राइट और रिप्लेस, इस टाइप की कुछ कमांड्स वगैरह होंगी, ठीक है। तो उन सब की कुछ फंक्शंस बनेंगे। वो फंक्शंस जो हैं तुम लोग किसमें, एक फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हो। होगा क्या, उस फाइल के अंदर सब कुछ स्टोर हुआ है, सिर्फ यहाँ पे तुम लोग उसको कॉल कर रहे हो और उससे काम ले रहे हो जो भी काम लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा कोड साफ सुथरा लगता है इससे, बाकी मर्जी है, कोड वैसे भी किया जा सकता है। तमाम डिक्लेरेशन एक ही जगह इंट मेन के ऊपर डिक्लेरेशन कर दी, मेन के फंक्शन के बाद सारी डेफिनेशन लगा दी एक ही पेज के ऊपर, मतलब एक ही फाइल में पूरा कंप्लीट 15,000 20,000 लाइनों का कोड लिखा हुआ है, वैसे भी कर सकते हैं, मर्जी होती है यार लोगों की, ठीक है। तो खैर ये जब किसी फाइल्स के अंदर क्रिएट कर दिया जाता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं फिर लाइब्रेरी क्रिएट कर दी है मैंने इस पर्टिकुलर काम की या स्पेसिफिक काम से रिलेटेड लाइब्रेरी, उसके अंदर उससे रिलेटेड जितने भी काम के फंक्शंस हैं वो उसके अंदर उस फाइल में मौजूद हैं। बस मुझे क्या करना है, एक मेन का फंक्शन लिखना है और उस फंक्शन को कॉल करते हुए काम करवाते रहना है, ठीक है। तो हेडर फाइल्स और सी फाइल्स इसलिए यूज होती हैं। स्टोरेज क्लासेस ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यूज नहीं होता ये, चलो खैर। सर आप सीईपी कौन से टॉपिक से देंगे? क्या चीज? सीईपी सर, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। सीईपी मैं दूंगा आगे, एक टॉपिक आएगा मेरे पास आयो स्ट्रीमिंग से रिलेटेड, यानी कि फाइल स्ट्रीमिंग, फाइल के अंदर कोई डेटा वगैरह स्टोर करना होगा, स्ट्रक्चर्स वगैरह क्रिएट करोगे तुम लोग, ठीक है। और जब आएगा मैं बता दूंगा वो चीजें, ठीक है। तो थोड़ा सा होगा वो खतरनाक सा, ठीक है जी। तो खैर ये एक असाइनमेंट तुम लोगों का, टास्क 1 क्या है भाई, साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेक सेक कॉट, ये चीजें तुम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। 4 5 सर पहले नंबर असाइनमेंट 4 तो कर लें सर। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन ईच, ठीक है जी। तो मतलब एक फंक्शन, ये इतने सारे फंक्शंस बनाने हैं तुम लोगों ने, ठीक है। और उस फंक्शंस के अंदर तुम लोग मैक्सिमम 5 वैल्यूज यूजर से इनपुट लेनी है, यानी कि 5 वैल्यू यूजर इंटर करेगा, उस पांचों का साइन दिखा दे, कोसाइन दिखा दे, टेंजेंट दिखा दे, कोसेक दिखा दे, सेक दिखा दे, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिखा दे, और ये सब कुछ जो कुछ भी करना है ये फंक्शंस के थ्रू करना है, ठीक है। ये चीजें हो गई, फंक्शन डिक्लेरेशन लुक लाइक दिस, ठीक है जी। recursive function arithmetic series that will calculate the sum of odd numbers, तो ये एक रिकर्जन से रिलेटेड अच्छा सवाल है, ये भी कर लेना। सर पहले जैसे असाइनमेंट 4 तो अपलोड कर लें, वो तो जैसे हुआ नहीं। फैक्टोरियल जैसा प्रोग्राम है ना, बिल्कुल वैसे ही ये भी होगा, बस ये अर्थमेटिक सीरीज का है और ऑड नंबर्स के ऊपर है। बिल्कुल वो असाइनमेंट 4 भी अपलोड करना है, जो कि पता नहीं, इंशाल्लाह मैं कर दूंगा कभी ना कभी, यार आज ही कर दूंगा, ठीक है। कर लिया है या नहीं किया? स्टार्ट कर लिया सर। अच्छा कर चुके हो ऑलमोस्ट, चलो ठीक है, अपलोड कर दूंगा मैं वो भी और ये सर भी। अगर आप
सर अगर 2 असाइनमेंट देंगे तो थोड़ा टाइम थोड़ा ज्यादा कट देगा सबमिशन का। यार मेरे ख्याल से वो वाला असाइनमेंट पहले दिया हुआ था ना। सिर्फ वही रहने देंगे। चलो फिर एक काम करते हैं यार, वो पिछला वाला असाइनमेंट रहने दो, अगर अपलोड भी नहीं किया मैंने, मुझे तो याद भी नहीं क्या दिया था। वो मेरे ख्याल से फॉर लूप वगैरह से रिलेटेड था, कुछ शेप वगैरह बनानी थी डिफरेंट। यस सर, फॉर लूप वगैरह। तो उसका तो हाँ आपने कल क्विज भी ले लिया है, फॉर लूप का। नेस्टेड हाँ लूप्स हाँ का हाँ सर। हाँ, नेस्टेड नेस्टेड लूप लूप का भी। भी तो क्विज लिया था। खैर यार अच्छा है ना, थोड़ा सा पढ़ा करो, जो लास्ट सर करवाया ये गया। सर टोटल असाइनमेंट और क्विज़ेस कितने होंगे? 6 6? या नहीं, ज्यादा ही होंगे मेरे ख्याल से तो। सर ये थोड़ा लेट सबमिट हुआ था, वो प्लीज ये एक्सेप्ट कर सर दीजिएगा। कोर्स आउटलाइन में तो मेंशन है ना, 6 6 मेंशन आई थिंक। शायद, पता नहीं, मैंने देखा नहीं है कोर्स आउटलाइन, लेकिन जितने मतलब चैप्टर्स है ना उनसे रिलेटेड असाइनमेंट्स तो होंगे। क्विज़ेस का मैं भी कुछ कह नहीं सकता, असाइनमेंट्स तो उतने ही होंगे तकरीबन जितने चैप्टर्स हैं। असाइनमेंट से बंदे की प्रैक्टिस हो जाती है कोडिंग से रिलेटेड, असाइनमेंट ना दूं तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो खैर बस यहाँ पर एंड करते हैं आज के दिन का लेक्चर, ज़्यादा हो गया। रिकॉर्डिंग थोड़ी मुश्किल होती है, हजम करने में भी टाइम लगेगा अभी। चलो यार, अल्लाह हाफिज़। सर वो हमने सब माने कि नहीं प्राइस लगाया था और कुछ शायद पूछना तो नहीं है? सर वो आपने क्विज में जो कुछ